दृष्टि न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कटनी में हो रहे माइनिंग कॉन्क्लेव पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये कॉन्क्लेव स्थानीय बेरोजगारों के लिए नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है। श्री सिंघार ने कहा कि सरकार को पहले स्थानीय माइनिंग कारोबारियों के बारे में विचार करना चाहिए और उनके हक की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने माइनिंग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए, जिनमें आदिवासी क्षेत्रों में पेसा कानून की अनदेखी, आदिवासियों के घर उजाड़ने, रेत माफिया की सक्रियता और पर्यावरण की अनदेखी शामिल है। श्री सिंघार ने कहा कि ये सब उद्योगपतियों के हित में किया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। भाजपा सरकार कटनी के अंदर माइनिंग कॉन्क्लेव कर रही है। आज खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा, लेकिन ये प्रचार प्रसार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहती है? मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को के लिए है कि बाहर की कंपनियों के लिए? सरकार इसके अंदर छुप बैठी है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले 1,500 जो यहाँ के उद्योगपति है उनके बारे में विचार करना चाहिए। उसके बाद आपको बाहर की कंपनियों को ये माइनिंग लीज आपको देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि ये यहाँ के उद्योगपतियों की एक भावना भी है और उनको अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। रही बात माइनिंग लीज, तो अपनी जगह, कॉन्क्लेव अपनी जगह। क्या सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जो माइनिंग से जुड़े हुए, उस पर चुप क्यों बैठी है? पेसा कानून, आदिवासी क्षेत्र के अंदर पेसा कानून के तहत परमिशन लेनी है ग्राम सभा की। ग्राम सभाओं की क्या आदिवासी क्षेत्र के अंदर सरकार परमिशन ले रही है? भारतीय जनता पार्टी घर बिना मुआवजे के आप उनके उजाड़े जा रहे हैं। उन आदिवासियों घर के बारे में क्या सरकार क्या कहना चाहती? मैं समझता हूं कि इसके अंदर सरकार चुप बैठी। रेत माफिया पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय है। हजारों करोड़ की रेत निकाली जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर 2023 में स्पष्ट लिखा है कि 90% पैसा अवैध खनन की रॉयल्टी का सरकार को नहीं मिलता। तो सरकार क्या इस अवैध खनन को क्यों नहीं रोकना चाहती? क्या सरकार के पास तंत्र नहीं है कि क्या जानबूझकर ये अवैध उत्खनन कराई जाती है ताकि अवैध रॉयल्टी जो है, अवैध रूप से जो पैसा सरकार को मिलता रहे? मैं कहता हूं कि अगर सरकार अपना राजकोषीय खजाना बढ़ाना चाहती है तो रॉयल्टी के साथ माइनिंग के स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रॉयल्टी पे 10 ट्रक निकल रहे। ये सरकार देख रही है, सरकार के आंख और के नीचे हो रही है बातें, लेकिन सरकार चुप बैठी है। मैं समझता हूं कि सिया को लेकर 450 डीम्ड परमिशनें दी गई। पर्यावरण के साथ मजाक किया जा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। किस प्रकार से बिना बैठके किए 450 लोगों को, कंपनियों को परमिशन दे दी गई। कई ऐसी कंपनियां एक 3 से 4 करोड़ रुपए वसूले गए, उस पर सरकार चुप बैठी। तो ऐसे क्यों पर्यावरण के साथ मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार मजाक उड़ा रही है? जंगलों की कटाई, कह सकता हूं कि पिछले 15 साल के अंदर 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल कट गया। मध्य प्रदेश में छीन लिया गया जंगल। क्या एक खनन की वजह से नहीं है? क्या उन आदिवासियों के विस्थापन की बात नहीं है? उन गरीबों की बात नहीं है? अभी कह सकता हूं कि कई जगह ऐसा हुआ। मोरवा करके एक स्थान है सिंगरौली के अंदर, 50,000 परिवार से ज्यादा लोग उजड़ने वाले। सरकार ने उनसे कब अभी तक क्यों नहीं बात कही? क्या आप क्या अडानी या अन्य वहां की बड़ी कंपनियों को आप देना चाह रहे हो, लेकिन 50,000 उन परिवारों की बात नहीं करना चाहते? तो ये सरकार है जो खुलेआम अवैध उत्खनन के इस माफिया को बढ़ावा देना चाहती। कॉन्क्लेव के अंदर मैं कहना चाहता हूं डीएमएफ फंड की बात भी करना है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 10 साल के अंदर 13,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आया, रॉयल्टी का आया। क्या उन वहां पर जहां पे खनन हुआ, जहां पे प्रभावित हुए उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या विकास हुआ? क्या उस क्षेत्र के अंदर पूरा पैसा खर्च हुआ? सरकार की नीति भी नहीं है। वो वहां का पैसा और दूसरे जिलों में खर्च किया जा रहा। जहां पर खदानें हैं, उन खदानों के से पीड़ित परिवार, मुआवजे वाले परेशान हो रहे, अपने घर छूट रहे, उनके घर टूट रहे, तो उनके बारे में आप नहीं सोचना। ना उनके पास पानी की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना स्कूल की व्यवस्था, ना अस्पताल की व्यवस्था। तो इतनी निर्मम सरकार है ये मोहन यादव की सरकार। मैं कहना चाहता हूं अंतिम में, जनता के दर्द पर भाजपा का खनिज उत्सव है ये।
इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। सरकार को इन बिंदुओं पे विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार बड़ा उत्सव प्रचार प्रसार के साथ खनिज को लेकर माइनिंग कॉन्क्लेव कर रही है, क्या इन बिंदुओं पे सरकार अपनी बात रखेगी? क्या इन बिंदुओं के आधार पर इन मुद्दों को लेके आम व्यक्ति और जन भावना का ध्यान रखेगी? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। दूरदृष्टि न्यूज। सब्सक्राइब, लाइक